नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश के विदिशा नामक शहर में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है बरखेड़ा गांव। यह गांव बहुत ही प्यारा गांव है और बहुत ही सुंदर गांव है। इस गांव में समझिए ऐसे लोग रहते हैं जो सबसे मिलजुल कर रहते हैं। बस सुबह जो है किसान लोग अपने खेती करने के लिए जाते हैं और शाम को लौट कर आते हैं। सुबह बच्चे पढ़ने जाते हैं। मतलब बहुत ही सुंदर गांव है समझिए। यहाँ पर सभी लोग एकता है गांव में। और यहाँ के गांव के जो सरपंच जी हैं ये बहुत ही बढ़िया सरपंच जी हैं। लोगों का बहुत ही काम बढ़िया से करते हैं। हर बार जो है लोग इन्हीं को सरपंच बनाते हैं। और आज ये करीबन जो है पिछले 10-5 साल से लगातार जो है सरपंच जी बनते आ रहे हैं। सरपंच जी परिवार में सरपंच जी थे, उनकी पत्नी थी और एक उनका 12-13 साल का बेटा था और उनके भी बाकी सदस्य लोग थे। लेकिन सरपंच जी का केवल एक ही बेटा था और वो भी बहुत ही किस्मत वाले हैं सरपंच जी, जो समझिए कई सालों तक इनका कोई औलाद नहीं था। बहुत सालों के बाद इंतजार करने के बाद तब जा कर के रिशु पैदा हुआ। उनके बेटे का नाम था रिशु। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, जब किसी की किस्मत में जब कोई चीज़ नहीं रहती है तो वह उसके पास आकर भी चली जाती है। अब ऐसा ही कुछ होने वाला था सरपंच जी के बेटे के साथ। इतने सालों तक इंतजार किया, फिर जाकर के कैसे एक बच्चा हुआ, लेकिन अब शायद किस्मत में ये बच्चा भी नहीं था। एक दिन होता क्या है, रोज जो है डेली रिशु स्कूल जाता था पढ़ने और शाम को वह पैदल जाता था, पैदल ही आता था। घर से जो है बस थोड़ी ही दूर पर स्कूल था। तो एक दिन रिशु स्कूल गया और फिर वह जो है दोपहर में ही वह घर पर आ गया। और जब दोपहर में घर पर आया तो सुबह सब लोग पूछे, बेटा आज इतनी जल्दी कैसे आ गए तुम? तो वह कुछ नहीं बोला। बोला जो है मेरी बस तबीयत थोड़ा डाउन है, मैं चला आया इसलिए आराम करने लगा। तो घर वाले सोचे चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सरपंच जी सोचे हो सकता है आज डेली तो शाम को आता है, आ जाएगा, कोई दिक्कत होगी, जो है ज़्यादा इतना गौर नहीं किया। लेकिन होता क्या है, जब रात हुई और रात होने के बाद जब सुबह हुई तो सुबह सरपंच जी ने ये चीज़ सोचा नहीं था कि उनके बेटे के साथ ऐसा हो जाएगा। जब वो सरपंच जी सुबह उठे और उनकी पत्नी उठी, वह जा करके अपने बेटे को जगाते हैं, कबाड़ा खटखटाते हैं, बोलते हैं बेटा रिशु बेटा उठ जा, टाइम हो गया स्कूल जाने का, कितना देर तक आज तू सो रहा है? इसके पहले तो इतना देर तक नहीं सोता था, आज क्या हो गया? अब ये 9 बजने वाले हैं, कब स्कूल जाएगा? बाहर से ऐसे बुला रहे हैं। लेकिन अब अंदर रिशु कोई जवाब नहीं दे रहा। फिर थोड़ी देर बाद सरपंच जी घबराने लगते हैं, सोचते हैं क्या हो गया जो आज बेटा मेरा दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। फिर जो है सरपंच जी दरवाज़ा को तोड़ देते हैं लात मार के। और जब ये अंदर जा कर के देखते हैं तो भाई इनका समझिए एकदम सदमे में ऐसे मानो चले जाते हैं। देखते हैं कि इनका बेटा जो है वैसे खाट पे ऐसे लेटा पड़ा था, ऐसे आंखें ऐसे खुली थी। वह जो है जिंदा नहीं था, मर चुका था। अब रिशु की मम्मी देख करके छाती पीट पीट करके अपना जो है रोने लगी। और फिर देखते ही देखते पूरे गांव में हड़कंप मच गई। पूरे गांव के सदस्य जो है एक एक करके सरपंच जी के घर पर भीड़ लगा लिए। सभी लोग रिशु को देख करके रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उनके घर वाले, गांव वाले भी, क्योंकि इतने दिनों के बाद सरपंच जी का एक लड़का हुआ था और वो भी लड़का बहुत ही अच्छा लड़का था, सीधा साधा था। लेकिन मालूम नहीं उसे रात में ऐसा क्या हुआ कि किसी को कुछ नहीं पता चला। ना तो उसकी ज़्यादा तबीयत खराब थी, ना ही उसके शरीर पर कोई जख्म उख्म था कि कोई सांप वो काटा हो। बस अचानक उसे क्या हुआ, मर गया। सभी लोग रो रहे हैं और गांव के लोग देख रहे हैं सरपंच जी बस ऐसे मानो सरपंच जी एकदम सदमे में चले गए हों। ना तो वो रो रहे हैं ना ही कुछ बोल रहे हैं, बस ऐसे एकटक अपने बेटों को देखे जा रहे हैं। उनकी आंखों से आंसू निकल तक नहीं रहा है। फिर गांव वाले कहते हैं, फिर धीरे धीरे जो है अब शाम होने को आ गई। गांव वाले कहते हैं सरपंच जी टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो होना था हो गया, जो नसीब में नहीं था वो
अब चला गया है, अब एक काम करिए, अब चलते हैं हम लोग रिशु को अग्नि देते हैं। अग्नि की नाम सुनते ही सरपंच जी तब थोड़ा बोलते गुस्से में बोलते, नहीं, मेरे बेटों को कोई अग्नि नहीं देगा, मेरा बेटा जिंदा है, मेरा बेटा आएगा मुझसे मिलने, मेरा बेटा मरा नहीं है। मतलब समझो सरपंच जी एकदम पागल हो चुके थे। अब उनका कोई दिमाग काम नहीं कर रहा था। सभी लोग समझा रहे हैं, अरे नहीं सरपंच जी, आप ये क्या कह रहे हैं, आपका बेटा अब नहीं रहा इस दुनिया में, अब आपको एकदम सदमा लग चुका है। लेकिन वह जिद पे आ गए हैं, बोल रहे हैं मेरे बेटों को अग्नि नहीं दी जाएगी। अगर यही बात है, मैं अपने बेटों को बस दफन करूंगा, उसे अग्नि नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरा बेटा एक दिन लौट के आएगा। तब गांव वाले जब सरपंच जी की ये जिद सुनते हैं तो कहते हैं चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, अग्नि नहीं तो चलो हम इसे जो है जमीन में ही दफन कर देते हैं। फिर सभी लोग रिशु को उठाते हैं, ले जाते हैं घर से थोड़ा दूर खेत में ही, वहाँ पर दफना देते हैं। घर के लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा रोते हैं, परेशान होते हैं। सरपंच जी तो एकदम समझो पागल हो चुके थे। फिर कैसे उस दिन लौट के आए, अगले दिन बीता, और अगले दिन जो है जब सरपंच जी ऐसे रास्ते से जा रहे होते हैं तो गांव के कुछ लोग आपस में चर्चा कर रहे होते हैं। लोग चर्चा करते हैं कि गांव में जो है एक बाबा जी आए हैं बाहर से, वहीं पर एक बरगद का पेड़ है, वहीं पर रहते हैं। वो लोगों की समस्याएं दूर करते हैं। अगर उनके पास जो चला गया तो क्या समस्या है बता देंगे, या किसके साथ क्या हो रहा है वो सब कुछ बता देंगे। जब ये बात सरपंच जी सुनते हैं तो तुरंत जाकर के उस आदमी से पास पूछने लगते हैं कि ये बाबा जी कहाँ पर हैं। तो लोग बता देते हैं कि वहाँ पर एक बरगद के पेड़ के नीचे बाबा जी बैठे हैं। तो सरपंच जी तुरंत जो है भागते भागते जो है उस बाबा के पास पहुँचते हैं, और जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो बाबा को इतना कहते हैं, अगर तू मेरा दर्द इतना ही दूर कर सकता है, मैं तुझे जितना तू पैसा मांगेगा मैं तुझे उतना पैसा दूंगा, क्या तू मेरा दर्द दूर कर सकता है? तो बाबा बोलता है, बता क्या दर्द है तेरा, मैं दूर कर दूंगा, अगर नहीं दूर कर पाया तो मैं तेरे गांव से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। सरपंच जी यही शर्त रख देते, अगर तू मेरा दर्द दूर नहीं कर सका तो इस गांव में मैं तुझे बेइज्जत करूंगा, सबके सामने दंड दूंगा कि तू लोगों को बेवकूफ बना रहा है। तो सरपंच जी कहते हैं, अगर तुझमें इतनी ही शक्ति है तो मेरे बेटों को जिंदा करके दिखा। मेरा बेटा मालूम नहीं उसे क्या हो गया, वह अचानक स्कूल से आया और एक ही रात में वह दम तोड़ के चला गया। तो यह सुनकर के एक बार बाबा जी सोचता है, यार जो आदमी मर गया फिर उसे मैं कैसे जिंदा करूं। और बार बार वो एक बार मना कर देता है, ये चीज नहीं कर पाऊंगा मैं, आदमी जो मर गया फिर उसे जिंदा नहीं कर पाऊंगा। तो सरपंच जी कहने लगते हैं, अगर तू नहीं कर पाएगा तो फिर मैं तुझे दंड दूंगा। तो बाबा भी गुस्सा हो जाता है, बोलता ठीक है, अगर यही बात है तो जा आज रात अपने बेटे को जहाँ पर दफनाया है वहां से उसे खोद करके ला मेरे पास, मैं उसे जिंदा करूंगा। लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं उसे जिंदा तो कर दूंगा लेकिन वो तेरा बेटा नहीं रहेगा, पहले जैसा हुआ तेरा बेटा नहीं रहेगा और ना ही उसे कुछ याद रहेगा। लेकिन सरपंच जी अपने बेटे के प्यार में इतना पागल हो चुके थे, इतना जो है समझिए, को बोलते हैं जैसा भी हो बस मेरा बेटा जिंदा होना चाहिए, उसका चेहरा वैसा ही होना चाहिए, मेरे पास रहे तोगा चाहे जो हो, बस तू जिंदा तो कर बस उसे। तो सरपंच जी कहते हैं ठीक है, आज की रात मैं लाके अपने बेटों को मैं ले आता हूँ तेरे पास। और जो है तुरंत जाते हैं घर पर, और बहुत ज़्यादा घबराए रहते, घर पर किसी को बताते नहीं हैं। उनकी पत्नी पूछती है आखिर बात क्या है, आप इतना घबराए क्यों हैं, किसी को कुछ नहीं बताते हैं। जैसे ही शाम होती है ये घर से फावड़ा लेकर के निकल जाते हैं खेत की तरफ। वहाँ जा करके अकेले ही पूरा गड्ढा खुदाई करके रिशु को निकालते हैं, और रात के जो है 11 बजे वो उस बाबा के पास पहुँच जाते हैं, बरगद के पेड़ के पास। तो वहाँ पहुँचते हैं, सरपंच जी बच्चे को बाबा के पास रख देते हैं। फिर बाबा जो है पहले अपने तंत्रों मंत्रों से वो उस पर देखता है कि इसे क्या हुआ था। तब बाबा उसे बताता है, ये तेरा बेटा ऐसे ही नॉर्मल नहीं मरा, इस पर किसी ने काला जादू कर दिया था। तेरा बेटा जब स्कूल से आ ही रहा था तभी इसके साथ रास्ते में एक घटना घटी, और तभी से
ये आकर के चुपचाप लेटा और ये रात में बर्दाश्त मतलब अपना दम तोड़ दिया। ये सह नहीं पाया वो चीज़। सरपंच जी कहते हैं चलो ठीक है, बस तुम मेरे बेटों को जिंदा करो, बाकी जिसने किया है मैं उसे पता लगा लूंगा। अभी सरपंच जी बस एकदम पागल थे, बस उनका बेटा बस आँख खोल दे, उनको तसल्ली मिल जाए, इतना ज़्यादा पागल हो चुके थे। तब उसके बाद बाबा बोलता है ठीक है, तू जा अपने घर पर, तेरा बेटा जो है आधे घंटे के बाद तेरे घर के सामने खड़ा रहेगा। तो सरपंच जी घर पर चले जाते हैं और ठीक सुबह जो है रिशु जो है दरवाजे के सामने खड़ा था। जब जैसे ही सरपंच जी ने दरवाजा खोला, रिशु को देख करके तो एकदम भावुक हो गए, इतना ज्यादा खुश हो गए कि उनका बेटा जिंदा लौट आया। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनका ये बेटा अब उनका बेटा नहीं है, ये कोई और है, बस उसका शकल ऐसा है। लेकिन सरपंच जी तो बहुत खुश थे, बस उनका बेटा चाहिए था। और जब रिशु को मम्मी देखती है वो भी एक बार खुश हो जाती है, लेकिन फिर वह सोचती है, पूछती है कि ये किसको लाए तुम, अपना बेटा तो मर चुका है, फिर ये कौन है। सरपंच जी कहते हैं अपना बेटा जिंदा है, किसी से कुछ नहीं कहना है, अपना बेटा मरा नहीं था, अपना बेटा आ गया है। और फिर देखते ही देखते फिर गांव में ये भी बात फैल जाती है, सभी लोग देखने के लिए आ जाते हैं कि रिशु जिंदा हो गया, कैसे जिंदा हो गया। सब लोग आते हैं, फिर सरपंच जी बोल देते हैं सब लोग मेरे घर से चले जाओ, ये मेरा मैटर है, मेरा बेटा जिंदा है बस। सभी गांव वाले फिर उस दिन चले जाते, सोचते हैं आखिर ये रिशु जिंदा कैसे हो गया। लेकिन इन्हें किसी को नहीं पता था कि ये रिशु आगे चल के क्या करने वाला है। और जब रात होती है, उनका बेटा लेटा रहता है और फिर सरपंच जी कहीं गए होते हैं उस दिन खुशी के नाते कुछ लाने के लिए। लेकिन रात में उसके बेटों की इतना ज़्यादा भूख लगती है, वह घर में जो बचा था खाना जो था सब खा गया, लेकिन तब भी उसकी भूख नहीं मिट रही है। और फिर करता क्या है, वह जो है घर में अपनी माता जी को ही ऐसे पेट में ऐसे अपना हाथ ऐसे घुसा देता है, अपना हाथ ऐसे घुसा के ऐसे चंगुल से ऐसे पेट को फाड़ देता है और फिर उसमें से निकाल के ऐसे 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 खा रहा होता है। अब सोचिए भाई, और ये उसको ये करता गांव के एक आदमी ने देख लिया और वह जा करके पूरे गांव में ये खबर फैला दिया कि सरपंच जी का बेटा कोई मामूली बेटा नहीं, वो एक राक्षस है, वो एक जानवर है एकदम, वो अपनी माँ को मार दिया। और फिर पूरे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। सरपंच जी जब ये आते हैं वो देख करके एकदम घबरा जाते हैं, लेकिन अभी भी वो बेटे के प्यार में इतना पागल है, उनकी पत्नी मर गई लेकिन फिर भी कह रहे हैं मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा। गांव के लोग इकट्ठा होकर बोलते हैं इस अपने बेटे को या तो पुलिस के हवाले कर दो या फिर इसे कहीं जंगल में छोड़ाओ, ये हम लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा इस गांव में। लेकिन सरपंच बोलता है नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा बेटा है, मैं अपने बेटे को कहीं नहीं जाने दूंगा। मतलब सरपंच जी एकदम मेंटल, मतलब दिमाग से एकदम उनका फ्यूज उड़ गया था। अब उन्हें अपने बेटे को कुछ नहीं समझ में आ रहा था। फिर गांव वाले जो है निर्णय लेते हैं, पुलिस को बुलाते हैं और फिर पुलिस आती है, सरपंच जी को पकड़ करके उनके बेटे को अपने अंडर में रख लेती है, क्योंकि अब रिशु जो है गांव के लिए खतरा बन चुका था। और फिर उस दिन के बाद रिशु को ले जा करके कैद खाना में बंद कर दिया जाता है, क्योंकि अब वो जानवर जैसा व्यवहार कर रहा था और सरपंच जी एकदम बिल्कुल पागल हो चुके थे। तो दोस्तों ये थी उस गांव की घटना, और मुझे ये कहानी किसी और ने नहीं, उसी गांव के रहने वाले एक दोस्त ने बताया जिनका नाम था ब्रजेश कुमार। वो मेरे इंस्टाग्राम पर ये मैसेज करके मुझे ये कहानी बताया, बोले आज ये कहानी कई साल पुरानी है, आज की नहीं, ये कई साल पुरानी है, लेकिन आज भी लोग डरते हैं। उस जहाँ पर रिशु की बॉडी दफनाई गई थी वहाँ पर जाने से बहुत ज़्यादा डरते हैं, सोचते हैं कि हो सकता है कि उसकी आत्मा फिर कहीं ना आ जाए। तो दोस्तों अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगले रहस्य के साथ में।